WBC। अब ध्यान रखना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। यह श्वेताणु को या WBC को एक ही बात है। अब ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1। 600 RBC है तो 1 WBC होती है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी कभार अनुपात के रूप में भी। ओके, चलो, इसका निर्माण भी कहां होता है भाई, ये रंगहीन होती है, ये भी ध्यान रखना है, ये रंगहीन होती है। और इसका निर्माण कहां होगा भाई, इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा व लसिका उत्कों में। ओके, ध्यान रखना है, लसिका उत्कों में निर्माण होता है। ओके, चलो, फिर इसका जीवन काल, इसका जीवन काल है 4-5 दिनों से लगा करके कई दिनों तक। ओके, चलो, इसका जीवन काल लंबा रहता है। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक गति पाई जाती है, इसका विशेष लक्षण है, वो है अमीबीय गति। ये आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, तो केवल आप ही प्रश्न सही करके आएंगे, यहां तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये इसका विशेष लक्षण है कि WBC की गति कैसी है, अमीबीय गति है। अब WBC 5 प्रकार की होती है, 3 कणिकामय होती है और 2 अकणिकामय होती है। तो थोड़ा वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। चलो, क्योंकि प्रश्न जहां जहां से रहते हैं वहां से ही मैं आपको पढ़ाता हूं और 100% कह देता हूं कि इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा। अब इसके अंदर देख लीजिए, कणिकामय, ठीक है ना, WBC 3 होती है। पहली होती है आपके न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है आपके इओसिनोफिल और तीसरी होती है आपके बेसोफिल। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। न्यूट्रोफिल यानी न्यूट्रल रहता है, मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों रंजकों से भी अभिरंजित हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों रंजकों से भी अभिरंजित हो सकती है। ओके, चलो, और इसका काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करना। अब आपके शरीर के अंदर जीवाणु चले जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम पहले कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है। ये काम नहीं करता तो फिर आगे चलता है। ओके, प्रोसेस। अब इओसिनोफिल ये क्या करता है, अम्लीय अभिरंजक से ही होता है, ये ध्यान रखना है। ये है अम्लीय अभिरंजक से क्या होता है, अम्लीय अभिरंजक कौन सा है, इओसिन। इससे क्या होता है, अभिरंजित, मतलब इसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरे लाल रंग का होगा। ठीक है, चलो, इनका भाई क्या काम है, इसके अंदर होता है ना एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, किसके अंदर एंटाहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया जाता है, इओसिनोफिल के अंदर। मतलब ये होता क्या है भाई, ये होता है परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रिया के समय अपनी संख्या बढ़ाता है। ओके, अपनी संख्या बढ़ाता है। ये है आपका इओसिनोफिल। बेसोफिल नाम से ही पता है आपको, बेसोफिल यानी ये क्षारीय अभिरंजक। कौन सा, क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन
किससे? मिथाइलिन से अभिरंजित होता है और इसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका क्या काम है भाई? बेसोफिल, इनका काम है हिस्टामिन एवं हिपेरिन का निर्माण करना। ओके, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हिपेरिन हिस्टामिन का निर्माण कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है? बेसोफिल करती है। ओके, ये तो थी अपने कणिकामय। अब आपको क्या याद करना है? दो और है, अकणिकामय। ठीक है ना, वो यहां पे थोड़ा सी थी ना, अकणिकामय जो प्रकार है वो दो होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर कौन सा होता है? एक होता है आपके मोनोसाइट और दूसरा होता है अपने लिम्फोसाइट। ठीक है ना, चलो ये मोनोसाइट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का वह पार्ट है जो अपने शरीर की सबसे ज्यादा सुरक्षा करता है। ठीक है ना, ये मोनोसाइट क्या करता है? जब रुधिर के अंदर तो है ही, जब रुधिर से रक्त से ऊतकों में आता है तो अपना क्या है? आकार बढ़ाता है। ठीक है ना, आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना, आकार बढ़ाता है तो इसको क्या कहेंगे हम? बृहत बक्षकाणु कहेंगे। क्योंकि ये मोनोसाइट होती है ना, ये मोनोसाइट क्या होती है? भक्षणकारी होती है, क्योंकि अपने शरीर की सुरक्षा करेगा। ठीक है ना, ये व्रत बक्षकाणु का काम करती है, तो इसलिए इसको अपने साइंस की भाषा के अंदर क्या क्या कहेंगे? इसको मैक्रोफेज कहेंगे। परीक्षा के अंदर नाम ही आता है। ठीक है ना, कि मैक्रोफेज। ओके, तो यह मैक्रोफेज या मोनोसाइट, और आपने न्यूट्रोफिल भी पढ़ा होगा ना, क्योंकि जीवाणुओं का क्या करती है? भक्षण करती है। तो ध्यान रखना है आपको, ये मैक्रोफेज व न्यूट्रोफिल, ये दोनों ही मिलकर के क्या करती है? बक्षकाणु तंत्र का निर्माण। और यह तंत्र का निर्माण करती है ना, तो आपको भी समझ में आया कि यह अपने शरीर की प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो अपने शरीर में जो संक्रमण होता है ना, वो संक्रमण के विरोध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, यहां से ही प्रश्न आता है, क्योंकि यही सबसे पहले जो भारी कोई जीवाणु कीटाणु आता है उसके ऊपर अटैक करने का काम मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ही करती है और अपने शरीर को बसा लेती है। ओके, अब रही बात अपने लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु। ये कभी ध्यान रखना आ जाए नाम तो। इनका क्या काम है? ये भी अपने शरीर की रक्षा तो करती है। ये क्या करती है कि बी सेल और टी सेल का निर्माण करती है, और यह क्या करती है? अपने प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण, और उसके साथ साथ में बाहरी कोशिका को मारने का काम करती है। ओके, ये है अपने लिम्फोसाइट का काम। ओके, चलो तो अपने